भगवान कौन है? वह कैसे दिखते हैं? क्या सचमुच भगवान के 4 हाथ होते हैं? जब ईश्वर निराकार है तो उनका कोई रूप कैसे हो सकता है? अगर सच में किसी ने ईश्वर को देखा है तो उनका रूप कैसा होगा? आखिर वह सर्वशक्तिमान ईश्वर दिखते कैसे होंगे? हर धर्म में ईश्वर केवल एक बताए गए हैं, परंतु सनातन धर्म में कई ईश्वर हैं। आखिर यह कैसी पहेली है? भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, राम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? आखिर हम कैसे पता लगाएं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है? उनका नाम क्या है? वह कैसे दिखते हैं? क्या वह बहुत सुंदर है या फिर बहुत ही डरावने हैं? उस शक्तिशाली ईश्वर को हम में से किसी ने नहीं देखा, परंतु गीता में उस ईश्वर का वर्णन विस्तार से मिलता है। हमने महाभारत सीरियल में उस ईश्वर के विकराल रूप को देखा है, परंतु सिर्फ देखने मात्र से उनके रूप को समझना असंभव है। तो चलिए आपको कराते हैं उस ईश्वर के विकराल रूप के दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को ईश्वर रूप के दर्शन करवाने की मांग की, तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों प्रकार के इस अलौकिक रूप को देख। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और जो अर्जुन ने देखा उसका वर्णन गीता में कुछ इस प्रकार किया हुआ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के विकराल रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके अनेक मुख दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेक नेत्र हैं, आप दिव्य आभूषण धारण किए हुए हो, आपकी अनेक भुजाओं में अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र धारण किए हुए हैं, मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको चारों ओर से देख पा रहा हूँ, मुझे आप मुकुट धारण किए हुए प्रत्येक तरफ से नजर आ रहे हो, आपकी परम देही से मुझे दिव्य सुगंध आ रही है। अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्य भी उदय हो जाएं तो इतना प्रकाश नहीं कर पाएंगे जितना आपके इस विराट रूप से हो रहा है। आगे अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर से सभी देवों और भूतों के समुदायों को देख पा रहा हूँ, मुझे आपके नेत्रों में सूर्य और चंद्र नजर आ रहे हैं, मैं आपके हृदय में कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा और महादेव को देख पा रहा हूँ, संपूर्ण ऋषिगण और दिव्य सर्प भी मुझे आप ही में दिखाई दे रहे हैं, आपका मुख अग्नि समान दिख रहा है, मैं आपके मुख में समस्त ब्रह्मांड और देवताओं को देख पा रहा हूँ, मुझे न आपका अंत दिखाई दे रहा है न ही मध्य, मुझे अनंत तक आप ही के दिव्य रूप दिखाई दे रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इस अनंत रूप को देखने के बाद भयभीत हुए अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस आकाश को स्पर्श करते हुए विशाल रूप में अनेक रंग विद्यमान है, आपकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा, मैं ही नहीं बल्कि तीनों लोग आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, आपके इस रूप को देख मैं सभी दिशाओं को भूल गया हूँ, इसलिए हे देव, हे जगह निवास, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सभी कौरव भाई, कर्ण और हमारे तरफ के प्रमुख योद्धा भी आप ही के मुख में समा रहे हैं, मुझे सभी के सर चूर्ण होते भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान के इस रूप को हर तरफ से देखने के बाद अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह रूप श्री कृष्ण का ही है या कोई और। अर्जुन का धैर्य जब जवाब देने लगा तो उसने पूछा कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना नाम बतलाइए। अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए ईश्वर बोले, मैं सभी लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं कि पहले कभी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दिखलाइए। तभी ईश्वर बोले, हे अर्जुन, मैंने अपने योग की शक्ति के प्रभाव से अपने परम तेजों में सभी सीमाओं से परे जिस विराट रूप को तुझे दिखलाया है उसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। मनुष्य लोक में इस प्रकार के विशाल रूप वाले मेरे इस रूप को ना ही कोई वेद के अध्ययन से देख सकता है, ना ही यज्ञ से, ना ही दान से और ना ही उग्र तप से। तेरे अतिरिक्त मेरा यह रूप दूसरा और कोई नहीं देख सकता। मेरे इस विराट रूप को देख तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, इसलिए तू अपने मन को शांत रख और भय रहित होकर मेरे शंख, चक्र, गदा, पदुमन, चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। इस प्रकार ईश्वर ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए, तब जाकर अर्जुन का मन शांत और वह भयमुक्त हुए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमने कोशिश की है कि आपको चंद मिनटों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाए और हमारी इसकी हुई मेहनत को चैनल सब्सक्राइब कर प्रोत्साहन जरूर दें। धन्यवाद।